एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, हमें इसे ऐड करना है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं आपको, ठीक है। ए बी माइनस बी सी, एक ए बी माइनस बी सी है, दूसरा है बी सी माइनस सी ए, देन थर्ड है सी ए माइनस ए बी। इन एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिखूँगी ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ऐड करना है बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। देन आप इस ब्रैकेट को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ए बी माइनस बी सी, जब बाहर प्लस साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है, इस ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। इसके आगे अगर साइन नहीं लिखा है तो ये प्लस माना जाता है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो या तो आप ग्रुपिंग करिए, जो लाइक टर्म्स हैं आप उनकी ग्रुपिंग कर लिए, ठीक है। देखो ए बी आगे कहीं है, ये रहा, ठीक है। तो साइन के साथ आप माइनस ए बी ले लो, फिर आप माइनस बी सी लो, बी सी कहीं है, ठीक है, ये रहा, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होता है आप इन टर्म्स को काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब देखो आप, ये प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता उसे हम प्लस मानते हैं। ये प्लस ए भी है, ये माइनस ए भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस बी सी है, प्लस बी सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस सी ए प्लस सी है, ये सब कट जाएंगे। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, आंसर इसका आ गया 0। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 7, एक एक्सप्रेशन ये है। देन सेकंड है 3 प्लस 9 पी क्यू माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको इनको सम करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चाहें तो आप हॉरिजेंटल मेथड से करिए या कॉलम मेथड से करिए। इनको मैं हॉरिजेंटल मेथड से कर रही हूँ। हॉरिजेंटल मेथड्स में जो भी एक्सप्रेशन है एक ही रो में लिख देते हैं। देखो 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 7, एक एक्सप्रेशन ये है, इसको सम करना है। दूसरी हम हमेशा ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। दो एक्सप्रेशन जिससे आपको दूर से दिख जाए कि ये दो एक्सप्रेशन को आपने सम करा है, ठीक है। अब आप इसके ब्रैकेट ओपन कर दिए। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बाहर प्लस है, अंदर के साइन ऐसे ही रहेंगे। जब ये बाहर ब्रैकेट रिमूव होगा तो देखो 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पी क्यू प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9 पी क्यू माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब आप ग्रुपिंग करिए, जो लाइक टर्म्स हैं आप एक साथ ले लिए उनको। 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये साइन के साथ -2 के साथ आप इसको यहाँ ले लिए, -2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देन अगेन आप देखो 4 पी क्यू है, पीछे कहीं है 4 पी क्यू, देखो ये रहा, तो प्लस 9 पी क्यू प्लस 7 प्लस 3, जो जैसा है आप इसको वैसे ही ले लिए, ठीक है। अब देखो आप +5 -2 क्या आएगा आपका 3, और ये ऐसे ही रहेंगे वेरिएबल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर देखो आप साइड में देखो,
अगर मैं आपसे कहूँ 5a में से 2a माइनस करना है आपको, तो आप क्या करते हो, न्यूमेरिक नंबर को माइनस कर देते हो, ठीक है, और ये जो वेरिएबल दिया है आपको ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप देखो इसको, अब देखो -2 और +4 माइनस ही होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। +2 नहीं, ये रहा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब +4 और +9 कितना हो गया, 13। ये हो गया 13 PQ, +7 +3 ये हो गया +10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है L² +M² +N²। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा है LM MN, ठीक है, दो हो गए। देन MN + NL 3, NL + LM। 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे आपको सम करना है, ठीक है। चाहें तो आप इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कॉलम मेथड में हम कैसे लिखते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक रो में लिखते हैं, ईरा। मैं आपको यहाँ पे कॉलम मेथड बता रही हूँ। LM, अब ये सेकंड एक्सप्रेशन को देखो, मुझे सेकंड रो में लिखना है। LM यहाँ पे कहीं भी नहीं है, मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ प्लस साइन है इसके पहले, तो यहाँ कर दूँगी LM। ये प्लस ज़रूर देना है मुझे, हो गया। MN भी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँगी MN। एक कॉलम में लाइक टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। तो LM कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने साइड में ले लिया। MN देखो, अब जो थर्ड एक्सप्रेशन मैं लिख रही हूँ, ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन में आप देखो MN है यहाँ पे, ये रहा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। NL नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, हो गया। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब आप 4 देखो NL फिर है, तो आपने यहाँ दे दिया। LM कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप इसी के नीचे यहाँ लिखेंगे LM। साइन आपके सारे प्लस हैं, ये आप प्लस ही लगाएंगे, जो साइन होते हैं वैसे ही आप इसके यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप एक लाइन खींचिए, जब आप इनको प्लस कर रहे हैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ L² ही लिख दिए। यहाँ M में कुछ ऐड नहीं होना, ये ऐसे ही रहेगा। N में भी कुछ ऐड नहीं होना। देन एक LM ये रहा, एक ये रहा, तो आ गया 2LM। नेक्स्ट देखो, एक ये है, एक ये है, ये भी हो गया 2MN। ऐसी ये ऐड हो जाएंगे 1 और 1, 2 हो गया, ठीक है, NL। अब देखो इसी को मैं क्या कर दूंगी, ये मेरा सम आ गया। यहाँ मेरे को क्या लिखना है, L² M² N²। इनको देखो आप, ठीक है, इन तीनों में, तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँगी और यहाँ क्या लिखूँगी, जो बचा, जो लेफ्ट हो गया उनको आप लिख देना है LM, क्योंकि 2 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और MN + NL। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हुआ, हमने इसको कॉमन ले लिया। वैसे आंसर ऊपर वाला भी सही था, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें कितने दिए हैं, 1 2 3 4 दिए हैं आपको। देखो 4x³ -7x² +9 एक घेरा, 3x² -5x +4, ठीक है। देन थर्ड देखो आप, 4 दिए हैं एक्सप्रेशन। थर्ड है आपका 7x³ -11x +1। देन लास्ट वन आपका क्या है, 6x² -13x। आपको इनको सम करना है, तो आप इनका सम कैसे करेंगे, आप कॉलम मेथड से इसको कर लिए। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप ऐसे ही लिख दिए, -7x² +9, ठीक है। ये सेकंड एक्सप्रेशन को देखो, इसमें क्या है, 3x² है,
तो यहाँ पे लिखना है आपको, प्लस साइन है इसके नीचे, तो आप लिखिए 3x² -5x, ऊपर कहीं भी नहीं है किसी भी कॉलम में, तो मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे -5x। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें भी है कांस्टेंट टर्म, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, थर्ड वाले को देखो 7x3, ठीक है, कितना है 7x3, क्यू तो ये रहा, तो इस वाले कॉलम में आएगा 7x3। याद रखिएगा थर्ड एक्सप्रेशन थर्ड रो में आएगा। 11x कहाँ पे है, ये रहा, तो -11x आएगा, क्योंकि 11x से पहले माइनस है, कांस्टेंट टर्म +1 है, तो यहाँ पे भी मुझे +1 करना है। अब फोर्थ रह गया 6x² कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ मुझे लिखना है 6x², देन -13x इसके नीचे आएगा। लाइक टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं, आपको प्लस करना है, प्लस करने में साइन चेंज नहीं होते हैं, आप इसको प्लस करिए, 4 + 7 कितना हो गया 11, और वेरिएबल क्या है x है और q है। ठीक है, इसको करिए, 2 प्लस है 9 हो गया, और एक माइनस है, 9 - 7 कितना आ गया आपका 2, तो प्लस साइन आएगा 2x²। ठीक है, इसको करिए, सारे प्लस हैं, 9 4 13 +14, इनको करिए, सारे माइनस हैं तो प्लस होगा, लेकिन माइनस साइन देगा ये। 11 और 13 24 + 5 29, तो ये आ गया आपका 29x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। किसी किसी बुक्स में क्या होता है, देखो ऐसे लिख देते हैं 11x³ + 2x², वेरिएबल की जो पावर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। इसके बाद देखो ये -29x पहले लगा देते हैं, वो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर, लास्ट में आपने क्या करा, कांस्टेंट टर्म्स को आपने लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले में से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद लिखा है आप इसको पहले लिख लेंगे। देखो मैं आपको कॉलम मेथड से बताऊंगी सब्ट्रैक्शन। 14 इसका फर्स्ट पार्ट है, 14a - 5ab + 7b - 5। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसके नीचे देखो 8a है, 8a यहाँ ढूंढो, आप यहाँ पे लिखो 8a। लाइक टर्म्स को आप इसी के नीचे लगाएंगे, अगर ये ए बी है तो ए बी इसके नीचे आएगा +3ab, जो साइन जैसे है उसको वैसे ही लगाना है। -2ab है तो आपको -2b है तो आपको यहाँ लिख देना है -2b। ठीक है, देन +7 आपको यहाँ लिख देना है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, आपको माइनस करना है। माइनस करने में क्या होता है, जो ये साइन है नीचे वाली रो के, जो एक्सप्रेशन है, लास्ट एक्सप्रेशन जो लिखते हैं उसके साइन माइनस की वजह से अपोजिट हो जाते हैं। यानी ये अगर प्लस है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सारे नीचे वाली रो के जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। अब आप देखो 14 - 8 कितना आ गया आपका 6a, -5 - 3 कितना हो गया -8ab +7 प्लस, क्योंकि अब ये माइनस से प्लस बना है तो +7 + 2 कितना हो गया +9b हो गया, -5 - 7 कितना हो गया -12। ऐड तो होगा लेकिन माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, ये रहा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाले को आप पहले लिख लिए 12xy - 3yz - 4zx + 5xyz, जो जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। देन अब ये वाला लिखना है आपको,
तो इसके नीचे ये एक्स वाई ढूंढो पहले, ये रहा, तो आप यहाँ लिख दिए 8xy, प्लस साइन है तो मुझे कुछ नहीं करना। वाई जेड ढूंढो, +4yz हो गया, 5zx, तो zx यही है, +5zx। बाकी कुछ नहीं दिया है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये देखो, अब आपको इसके साइन चेंज करने हैं। माइनस का मतलब होता है जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज करने हैं। ये साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, लेकिन ये अब मेरा माइनस बन जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस है माइनस। इसको मुझे नहीं छूना है क्योंकि इसके नीचे एक्सप्रेशन सिर्फ यही वाला है, लास्ट वाला, इसी के चेंज करने, इसको नहीं डिस्टर्ब करना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 12 - 8 कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4xy, -3 -4 -7yz हो जाएगा, -4 -5, इसको भूल जाएंगे हम, -4 -5 कितना हो जाएगा, -9zx +5xyz। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया ये इसका आंसर। इसी का थर्ड पार्ट देखो, इसी का थर्ड पार्ट क्या है, ये रहा, फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद वाले को आपको लिख लेना है, ठीक है। तो क्या दिया है आपको फ्रॉम के बाद वाले में, 18 - 3p - 11q +5pq -2pq² +5p²q, ठीक है। इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो आप देखो लाइक टर्म्स करिएगा, हर कॉलम में लाइक टर्म्स आएंगी। ये देखो 4p²q, आप p²q ढूंढो, कहाँ पे है p²q, ये रहा, तो आप यहाँ लिख दोगे +4p²q, ठीक है। अब देखो -3pq, pq ढूंढो आप, ठीक है, तो pq ये रहा, आपको यहाँ लिख देना है -3pq। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखिएगा, +5pq² है, ठीक है, ये रहा, +5pq², जो जैसा दिया है आपको वैसे लिखना है। -8ab, -8p आपका यहाँ पे है, +7q, ये रहा, -10, आप यहाँ लिखेंगे -10, ऐसे लिखेंगे। साइन के साथ आपको नीचे के नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है। देन अब आप एक लाइन खींचिए, लाइन के नीचे थोड़ा सा, लाइन से ऊपर थोड़ा सा आपको गैप देना है, ठीक है। अब देखो आप नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्शन में मुझे इसको साइन को पलट देना है नीचे वाले एक्सप्रेशन के, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन सब्ट्रैक्शन में अपोजिट हो जाते हैं, जो प्लस है माइनस, माइनस प्लस। अब देखो 18 + 10, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 18 + 10 कितना हो गया, 28, -3 + 8, माइनस होगा तो ये आ जाएगा +5p, -11 - 7 कितना हो गया, -18q हो गया, +5 + 3 कितना हो गया, +8pq, ठीक है। देन देखो आगे -2 - 5 कितना हो गया, -7pq², +5 - 4 क्या हो गया, +p²q, ठीक है। अब आप वेरिएबल p पहले लेके इसकी जो जिसकी पावर ज़्यादा है p की, उसको आप पहले लिख लिए, ठीक है। और देखो इसमें, इसको मैं पहले नंबर पे लिखूंगी, पहली टर्म्स मेरी ये हो जाएगी, p² वाली हो जाएगी। देन सेकंड मेरी ये हो जाएगी, ठीक है, आप p² से कम कर दिए, फिर आप इसको भी लिख सकते हैं थर्ड नंबर पर। देन फोर्थ पे आप ये लिख दिए, कैसे भी आप इसको कर लिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स को आप लास्ट में लिखिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैं लिख देती हूँ p²q, प्लस है तो ऑलरेडी प्लस है, लिखोगे ही नहीं तब भी प्लस माना जाएगा। देन इसके बाद आप ये लिख लो
-7 PQ², ठीक है, प्लस 8 PQ, ठीक है, प्लस 5P। हो गया आपका, देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ पे मैंने प्लस लिख दिया। अब फिफ्थ पे मैं माइनस लूँगी, -18Q, ठीक है। 6 टर्म्स हैं और लास्ट में मेरा आ जाएगा +28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का आपको सम करना है और इसमें से फ्रॉम जो लिखा है उसके बाद जो एक्सप्रेशन है उसमें से इसको सम करना है। तो सबसे पहले आप देखो सम करो, ठीक है। हमें क्या करना है, सम ऑफ किसका सम करना है, 3x² + 5xy + 7y² + 3, ठीक है। एंड सम करने के लिए आपको इनका सम करना है, और कौन सा है आपका 2, ठीक है, ये रहा 2x² - 4xy - 3y² + 7। इन दोनों का आपको सम करना है। तो आप देखो सम करो, कॉलम मेथड से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं कॉलम मेथड से कर रही हूँ। 3x² + 5xy + 7y² + 3। 2x² है, इसके नीचे लिखूंगी 2x² - 4xy - 3y² + 7, ठीक है। एडिशन में मुझे नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज नहीं करने पड़ते हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही लिखते हैं। +3 + 2 कितना हो गया, 5x² + 5 - 4 कितना हो गया, +1 आएगा, तो xy लिख देते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। +7 - 3 कितना हो गया, +4y², और ये आ गया +10। अब वो कह रहा है इसको मुझे क्या करना है, ये जो आया मेरा आंसर है इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किस में से, इसमें से, देखो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 9x² - 8xy + 11y² में से मुझे इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये रहा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, इसमें से। तो मैं क्या करूँगी, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखूँगी, इसको भी मैं कॉलम मेथड से करूँगी, ठीक है। xy + 11y²। इसके बाद जो मैंने दोनों का सम करा है, कौन सा वाला, देखो जो आपने ये सम जो करा है, आप इसको देखो, ये आपने जो सम करा है इसको मुझे इसके नीचे लिखना है, ठीक है। देखो 5x² है तो x² इसके नीचे जाएगा, 5x² + xy, 1 होता है जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, इसे हम 1 कंसीडर करते हैं, +4y² देन +10, ठीक है। इसके ऊपर कोई लाइक टर्म नहीं है लेकिन हमें इसे लिखना है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब आपको नीचे वाली लाइन के जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब आप देखो 9 - 5 क्या आ गया आपका, 4x² -1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 9xy + 11 - 4 या +7y² देन -10, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला उसका आपका आंसर हो गया, क्योंकि मैंने 2 एक्सप्रेशन को सम करा और फिर उसके बाद उसमें इसमें से जो आपका दिया है फ्रॉम, उसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, टू गेट मेरा आंसर ये हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, देखो लेट द नंबर बी एक्स, एक्स नहीं मानो ऑलरेडी इसमें, हाँ चलो एक्स मान लो, एक्स इसमें ऑलरेडी है नहीं तो हम एक्स ले सकते हैं। एक्स नंबर है जो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
ठीक है। इसमें से ये रहा जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3। इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x। ये मैंने x माना है, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आंसर मेरा क्या आएगा? 5a² माइनस 7ab, ठीक है, माइनस 3b² प्लस 3a। आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, यानी माइनस करने पर इसमें से अगर मैं x माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर ये आएगा। अब देखो मैं क्या करूँगी। सबसे पहली चीज़, आपको अगर x को प्लस करना है तो आपको x को क्या करना पड़ेगा? इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो आपका x प्लस हो जाएगा, और इस पूरे नंबर को उठा के आप जब इधर लाओगे तो ये माइनस होगा। ये प्लस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँ? देखो ऐसे करूँगी, 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3, माइनस यहाँ हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट लगा दूंगी, होल नंबर एक्सप्रेशन ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी, 7ab माइनस 3b² प्लस 3a। हो गया। x मेरा इधर चला गया, मैंने क्या कर दिया? x को पॉजिटिव कर दिया। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं सवालों को वैसे करना है। ये माइनस करना है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप पहले लिख दिए, 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3। इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन लिखिए, 5a² माइनस 7ab माइनस 3b² प्लस, ठीक है, 3a है तो देखो इसके नीचे मुझे कुछ नहीं लिखना है, ये आपका यहाँ पे आएगा 3a। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसके नीचे नंबर कोई भी नहीं है तो प्लस 3a को मेरे को क्या करना है? अलग कर देना है। अब आप क्या करोगे? एक लाइन खींचोगे, नीचे वाले जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके साइन चेंज करिए, माइनस प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 माइनस 5 कितना हुआ? माइनस 2a² माइनस 5 प्लस 7 कितना हुआ? प्लस 2ab माइनस 2 प्लस 3 कितना हुआ? 1 आएगा। तो 1 को मैं क्या लिखती हूँ? कुछ नहीं लिखूंगी, b² सिर्फ लिख दूंगी। अब माइनस 3 आप ऐसे लिख दो, देन ये माइनस 3a हो गया। ठीक है, अब देखो इसी में मैं क्या करूँगी, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं पीछे कर दूंगी, बाकी ऐसे आगे लिख लूँगी। बाकी और सब सही है, लेकिन कांस्टेंट टर्म को मैं पीछे भी कर सकती हूँ। आंसर वैसे आपका ये भी सही है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2a² माइनस 2a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3a माइनस 3। ये कांस्टेंट टर्म को मैंने इसके बाद में लिख दिया है। ठीक है, आंसर आपका वो भी सही था और ये वाला आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज, ये दिया है, एंड 2 ऑफ इस साइड्स आपको गिवन है और आपको थर्ड साइड ट्राइंगल की निकालनी है। तो आपको गिवन क्या है? गिवन पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ नंबर में नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या है? 7p² माइनस 5p प्लस 11। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, 2 साइड्स इसकी कौन कौन सी हैं? एक साइड है p² प्लस 2p माइनस 1 और दूसरी साइड्स कौन सी है? 3p² माइनस 6p प्लस 3।
ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, देखो थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइएंगल। ठीक है, आपको ये साइड आपको फाइंड करनी है। आप देखो सबसे पहले वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइएंगल, किसी भी ट्राइएंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी साइड्स का सम होता है, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। अगर मैं थर्ड साइड्स को मैं मान लेती हूँ एक्स, ठीक है, या चलो एक्स भी नहीं मानते कोई बात नहीं, तो जो चीज़ गिवन है आप उसको ऐसे लिख लिए। आपकी देखो ये वाली साइड ये दिया पेरीमीटर, तो आप पेरीमीटर को यहाँ लिख लिए -5p+11, ये पेरीमीटर हो गया। दोनों साइड करिए, p² + 2p-1, एक साइड ये रही, इसका सम कर दिया आपने 3p² -6p+3, दो साइड हो गई, और ये आपने लिख दिया थर्ड साइड, हो गया, क्योंकि तीनों साइड का सम होता है। अब आप देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों का पहले सम करना है। ठीक है, तो सम चाहें तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसे हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। देखो 7p² -5p+11 = ब्रैकेट ओपन करूँगी मैं, p² 2p-1 + 3p² -6p+3 प्लस, आप इसको ऐसे ही लिख दिए थर्ड साइड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड साइड। आप पहले इस साइड को सॉल्व करिए, ये p² 1 है, 3 यहाँ पे हैं, तो ये क्या हो गया 4p², 2p ये रहे -6, तो ये क्या आ गया -4p, -1 + 3 कितना हो गया +2। ठीक है, देन प्लस थर्ड साइड, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, हमने इसी को सॉल्व करा है अभी। अब आप देखिए इक्वेशन को अपनी थोड़ा सा आप पलट ले लिए। ठीक है, क्या करो, इस वाले को आप इधर लिख लिए 4p² -4p+2, ये रही, देन थर्ड साइड = इक्वेशन मैंने पलट दीजिए, रिवर्स कर दिया, रिवर्स द इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप रिवर्स करिए। ठीक है, इक्वल के इस साइड क्या जाएगा 7p² -5p+11। ठीक है, थर्ड साइड मुझे फाइंड करनी है, तो थर्ड साइड को मैं इस साइड लिख के छोड़ देती हूँ। ये नंबर मुझे पहले लिखना है -5p+11। ठीक है, ये हो गया। इसमें से मुझे ये नंबर जब उठ के इधर शिफ्ट होगा तो आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा 4p² -4p+2। ठीक है, मैं इसको एक ही हॉरिजेंटल मेथड से कर दे रही हूँ। ठीक है, तो देखो आप 7p² -5p+11, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, तो ब्रैकेट जब रिमूव होते हैं तो वही रहेगा, इसमें साइन चेंज होंगे, -4p² +4p-2 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप देखो इसका, आप इसको लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग कर दिए। ठीक है, 7p² p² ये रहा, -4p² -5p, p पीछे भी है देखो ये रहा, +4p+11 -2। टर्म्स को आप याद कर लीजिएगा, काउंट कर लिए, कोई भी टर्म्स आपकी ना छूटे। यहाँ मेरी 6 टर्म्स हैं, इसमें भी जब मैंने ग्रुपिंग करी है तो 6 टर्म्स ही आ रही हैं। अब देखो आप इनको सॉल्व कर लो, +7 -4 कितना हो गया 3p², -5 +4 कितना हो गया 1, और माइनस साइन -p, +11 -2 कितना हो गया +7,
तो ये ठीक है, 9 आएगा, सॉरी ये आ गया आपका 9। तो ये आपका आंसर है। तो पेरीमीटर गिवन था, टू साइड आपको गिवन थी, आपको थर्ड साइड निकालनी थी। तो थर्ड साइड क्या हो गई आपकी? थर्ड साइड इज 3p² माइनस p प्लस 9। ठीक है, ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।